दिल्ली में केजरीवाल सरकार सेंटर की लड़ाई कोई नई नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी न किसी मुद्दे पर इन दोनों के बीच विवाद चलता ही रहता है, जिसकी धमक सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाती है। अब केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब ये मामला क्या है वो आपको बताती हैं। दरअसल इस बार केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सबसे बड़े अधिकारी यानी चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाले हैं और केजरीवाल सरकार को डर है कि केंद्र सरकार मुख्य सचिव का कार्यकाल न बढ़ा दे, जिसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका को 24 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि केंद्र को आगे बढ़कर मुख्य सचिव की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए और वर्तमान मुख्य सचिव का कार्यकाल भी नहीं बढ़ाना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को हिदायत दी है वो कहीं न कहीं केजरीवाल सरकार के पक्ष में ही है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में कहा है कि जब अध्यादेश को चुनौती दी जा रही थी तो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से परामर्श किए बिना कैसे आगे बढ़ सकती है और नियुक्ति कर सकती है। वहीं इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान भी सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के साथ साथ दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि मुख्य सचिव की नियुक्ति पर दिल्ली सरकार से परामर्श किया जाना चाहिए। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये निर्देश भी मांगा है कि उसे एडमुड कैडेट में सेवारत 5 वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी जाए, जिनके पास पहले एनसीटी दिल्ली सरकार में सेवा करने का अपेक्षित अनुभव हो। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में क्या कुछ मांग की है। केजरीवाल सरकार की याचिका के अनुसार 2023 का संशोधन अधिनियम न केवल 2023 की संविधान पीठ के फैसले का उल्लंघन है बल्कि पूरी तरह से अलोकतांत्रिक भी है, क्योंकि ये चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति के एकमात्र विवेक को एलजी के हाथ में रखकर अनुच्छेद 239 ए के माध्यम से अंतर्निहित संवैधानिक योजना को उल्टा कर देता है। ऐसा करने से ये स्थायी कार्यकारिणी के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य चीफ जस्टिस की नियुक्ति के मामले में दिल्ली सरकार को मूक दर्शक बना देता है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में लिखा, प्रभावी और सुचारू शासन के लिए ये राज्य सरकार है जिसे स्थानीय लोगों का जनादेश प्राप्त है, जो मुख्य सचिव की नियुक्ति करती है। इस कारण से ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 के तहत बनाए गए प्रासंगिक नियम और विनियम विवेक के अधीन है। राज्य कैडेट के अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स 1954 के नियम 7(2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य कैडेट के मामले में कैडेट पदों पर सभी नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा की जाएंगी। इस व्यवस्था के पीछे तर्क इस अदालत द्वारा बार बार रखा गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि 24 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल सरकार की इस याचिका पर कोई एक्शन लेती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।